रेणुका ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। उसने अपने बेटे चिराग को भी फटाफट तैयार कर दिया। आज शनिवार था और चिराग को संदीप के घर छोड़कर उसे ऑफिस जाना था। संदीप अपनी नई लवर मानसी के साथ रहता है। दरअसल चिराग संदीप का बेटा है और रेणुका संदीप की एक्स वाइफ। लेकिन अभी दोनों में तलाक नहीं हुआ है, फिर भी दोनों ने अपने रास्ते और अपनी दुनिया अलग कर ली है। रेणुका अपने बेटे चिराग के साथ अकेली रह रही है, मगर वापस संदीप की जिंदगी में आने जाने का कोई इरादा नहीं है। हफ्ते के 2 दिन चिराग संदीप के साथ रहता है और बाकी के 5 दिन रेणुका के साथ, क्योंकि रेणुका चाहती है कि मासूम चिराग को यह महसूस न हो कि उसके पिता नहीं है। एक तरह से वह बच्चे को स्ट्रांग बनाए रखना चाहती है। संदीप की नई लवर मानसी से रेणुका को कोई शिकायत नहीं है। वह जब संदीप के घर चिराग को छोड़ने जाती है तो कई दफ़ा मानसी घर में ही होती है। उस समय दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। रेणुका चिराग को छोड़कर शांति से अपने ऑफिस चली जाती है। एक दिन रेणुका ने संदीप को सुबह सुबह फोन किया। आज तुम किसी भी समय स्टेशन के पास वाले मॉल में मुझसे मिलने आ सकते हो? ओके, कोई ज़रूरी काम है क्या? संदीप ने पूछा। रेणुका ने कहा, हाँ, मुझे तुमसे चिराग की पढ़ाई से जुड़ी कुछ बातों की चर्चा करनी थी। ओके, फिर मैं 4 बजे तक मॉल पहुंचता हूँ। रेणुका 3 बजे ही मॉल पहुंच गई। तभी वहां से उसे मानसी दिखाई दी। मानसी को भी संदीप ने 3 बजे शॉपिंग के लिए बुलाया था, मगर वह मीटिंग में फंस गया था। इसी वजह से उसे आने में समय लग गया था। रेणुका ने मानसी का हाथ थामकर कहा, चलो कहीं बैठते हैं और कुछ खाते पीते हैं। मानसी बोली, मुझे तो बस गोलगप्पे खाने हैं। रेणुका भी उत्साह से बोली, भाई गोलगप्पे खाने में तो मज़ा ही आ जाता है। वैसे यार हमारे टेस्ट कितने मिलते हैं। तब मानसी बोल पड़ी, सिर्फ खाने के टेस्ट ही नहीं मिलते हैं, तुम्हारा छोड़ा हुआ पति भी तो मुझे पसंद आ गया। रेणुका हंस पड़ी और फिर पूछा, यह बताओ संदीप की कौन सी बात तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आती है? मानसी बताने लगी, संदीप शायरी बहुत अच्छा करता है। इस बात पर रेणुका हंसने लगी तो मानसी चौंक कर बोली, ऐसे क्यों हंस रही हो? मैं मानती हूँ कि उसका लहजा अच्छा है, मुझे भी उससे शायरी सुनना बहुत भाता था, मगर एक बात बता दूँ, वह शायरी खुद लिखता नहीं है। यह क्या कह रही हो? मानसी ने चौंकते हुए पूछा। सच कह रही हूँ, जब मैं नई थी तो मैं भी उसकी शायरी की दीवानी हुआ करती थी, मगर एक दिन उसकी अलमारी में एक डायरी देखी। वह डायरी किसी आनंद की थी और हैंडराइटिंग भी किसी और की थी, यानी आनंद की थी। लेकिन उस डायरी में शायरी वही थी जो संदीप मुझे अपनी कहकर सुनाया करता था। फिर जब मैंने उससे पूछा कि यह सब क्या है, तब उसने स्वीकार किया कि वह मुझे अपने दोस्त की शायरी सुनाता है। लेकिन मानसी अब नॉर्मल नहीं थी, फिर भी नॉर्मल होने की कोशिश करती हुई बोली, गोलगप्पे तो बहुत अच्छे हैं। फिर मानसी बोली, रेणुका तुम्हें पता है संदीप को भी बाहर खाना बहुत पसंद है। वह कहता है कि रोज तुम क्यों मेहनत करो, कभी कभी बाहर का खाना खा लेना चाहिए। लेकिन यह बात सच है कि संदीप का मन स्वादिष्ट खाने का मन करता रहता है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि 1 साल तक मुझे वह बात समझ नहीं आई थी। संदीप मुझे हमेशा बाहर खिलाने की जिद करता और कहता कि चलो बाहर खाकर आते हैं। मैं भी खुशी खुशी उसके साथ निकल जाती थी। एक दिन उसके दोस्त ने मुझसे बताया कि वह ऑफिस में अपने दोस्तों से टिफिन भी एक्सचेंज करता है। तब मैंने उससे पूछा कि ऐसी क्या बात है। उसने बताया कि उसे मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आता। मुझे ख्याल आया कि यह बंदा पहले तो मेरी खाने की बहुत तारीफ करके खाता था। मुझे लगता है उसका एक तरह से माइंड सेटअप बना हुआ है। रेणुका ने विस्तार से बताया।
मानसी सोच में पड़ गई और फिर बोली, यह सच हो सकता है, क्योंकि मेरे खाने को भी वह कुछ दिन पहले तक तो स्वाद लेकर खाता था, पर इधर कुछ दिनों से वह कुछ कहता नहीं, बस चुपचाप खा लेता है। छोड़ो, ज़्यादा मत सोचो। अच्छा यह बताओ कि उसने तुम्हें प्रपोज किया था या तुमने उसे? रेणुका ने पूछा। ऑफकोर्स उसने ही किया था, मानसी बोली। उसने मुझे अपने घर बुलाया और जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो ढेर सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ तुम्हारे ऊपर बिखर गई है ना? हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता? मानसी ने चौंक कर पूछा। क्योंकि मेरे साथ भी उसने ऐसा ही किया था। पर ऐसा वह सबके साथ करता है क्या? तुमसे पहले कोई और भी थी उसकी जिंदगी में? मानसी ने सवाल किया। मेरे से पहले उसकी जिंदगी में कोई थी या नहीं वह तो नहीं पता, पर मेरी जिंदगी में जो हुआ वह सब तुम्हारी जिंदगी में कर रहा है, यह समझ में आ रहा है। फिर रेणुका ने 2 प्लेट इडली का ऑर्डर दिया, लेकिन अब मानसी का खाने का दिल नहीं था, मगर रेणुका के जोर देने पर खाने लगी। फिर मानसी ने पूछा, और कुछ बताओ? रेणुका बोली, अच्छा यह बताओ कि उसने तुम्हें अच्छी अच्छी जगह घुमाने का वादा भी किया होगा ना? हाँ, उसने मुझे करीब 3 साल की प्लानिंग अभी से बता रखी है। जब तुम लोग साथ हुए उसके 2-4 महीने के अंदर वह तुम्हें अच्छी जगह लेकर जरूर गया होगा। हम लोग मनाली गए थे, मानसी ने बताया। बस मनाली के बाद वह आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। हमारी 8 साल की शादी में वह बस एक बार मुझे घुमाने ले गया, उसके बाद से प्लानिंग ही होती रही। रेणुका ने मुस्कुराते हुए कहा। यह क्या कह रही हो? मानसी को विश्वास नहीं हुआ। क्या संदीप ऐसा है? मानसी परेशान स्वर में बोली। देखो मानसी, मैं फिर कह रही हूँ कि तुमसे उसकी बुराइयां करना मेरा मकसद नहीं है, और न ही मैं उसका बुराई चाहती हूँ, क्योंकि मन से वह अच्छा है। वह इतनी अच्छी तरह से ध्यान रखता है, इतनी प्यारी बातें करता है कि उसे छोड़ने का दिल नहीं करता। यही नहीं, वह हैंडसम भी है, उसके पास दूसरों को प्रभावित करने का हुनर भी है। वह हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश भी की, पर मुझे ऐसा बंदा चाहिए था जो मेरा विश्वास जीत सके। मगर संदीप मेरा विश्वास नहीं जीत पाया, इसलिए मैं अलग हुई। वैसे एक बात और पूछूं? हाँ पूछो ना। उसने तुम्हें जरूर बताया होगा कि वह घर जिसमें तुम दोनों रहते हो उसने अपने पैसों से खरीदा है। इसके अलावा 2 घर और है। तब रेणुका ने कहा, हाँ उसने यह घर लोन पर लिया है, बाकी उसके पास ऐसी कोई भारी जायदाद नहीं है। मगर अभी तुम नई हो, समय के साथ क्या हो कुछ नहीं कह सकते। यार तुमने इतना कुछ बता दिया कि अब समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। मानसी की उलझन बढ़ गई थी। अपने दिल की सुनो, बस सब समझ आ जाएगा। वैसे उसकी एक आदत और है, वह नहाकर अपना गीला हुआ तौलिया कहीं भी रख देता है। इतना कहकर रेणुका हंस पड़ी। हाँ वह ऐसा ही करता है मानसी। मैंने बहुत समझने के बाद यह फैसला किया था कि उससे अलग हो जाऊं। मैं नहीं कह रही कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, पर तुम अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाकर रखो कि अगर कभी तुम्हें उससे अलग होना पड़े तो तुम अंदर से टूटो नहीं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अब तक दोनों ने इडली खा ली थी, तभी संदीप का फोन मानसी के पास आया कि वह अपने ऑफिस से निकल चुका है और उससे मिलने और शॉपिंग कराने आ रहा है। रेणुका ने भरपूर नजरों से मानसी की तरफ देखा और उसे गले लगा लिया। तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, बस मैंने तो सही फैसला ले लिया, अब तुम्हारी बारी है। तुम अपना ख्याल रखना। मानसी ने रेणुका को अलविदा कहा और दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। मगर आज मानसी के मन में बहुत सी बातें उठ रही थी, बहुत से सवाल थे और बहुत सी उलझनें थी। आज संदीप से मिलने जाने के लिए उसके कदम खुशी से नहीं उठ रहे थे, बल्कि बहुत थके थके से उठ रहे थे। धन्यवाद।